नमस्कार, योगा माय लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय स्वर योग से संबंधित है, पिंगला नाड़ी से संबंधित है। स्वर योग पे, खास तौर पे पिंगला नाड़ी पे मेरे पहले से बहुत सारे वीडियो हैं और काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स भी आप लोग करते हैं। इसका मतलब कि आप स्वर योग को बड़े अच्छे से समझते हैं और उसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप स्वर योग को और अच्छे से समझ सकें, क्योंकि स्वर योग पे हम प्रैक्टिकल भी करते रहते हैं, हमारे कोर्सेज भी हैं, वहाँ से भी हमें डाटा मिलता है और वो डाटा हम टाइम टू टाइम वीडियो के रूप में आपके समक्ष पेश करते रहते हैं। आज भी आपको पिंगला नाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कुछ लोग नए होंगे तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पिंगला नाड़ी है क्या। स्वर योग के हिसाब से और स्वर योग के पीछे जो शास्त्र है शिव सर्वोदय, उसके अनुसार हमारे शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं। इन 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में से 3 नाड़ियाँ बेहद दिलचस्प, एक्टिव और काम की होती हैं। ये 3 नाड़ियाँ हैं पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। एक हमारा शास्त्र है शिव सर्वोदय शास्त्र, वहीं से ये स्वर शब्द आया है। इसी शास्त्र को ही बोलते हैं आम भाषा में स्वर योग। स्वर को समझ लेते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर का मतलब ये है कि ये जो मेरी नाक है, इसकी 2 नोस्ट्रिल हैं। हम सबकी नोज में 2 नोस्ट्रिल्स होती हैं। शायद आपने कभी सोचा हो कि नोस्ट्रिल 2 ही क्यों होती हैं, एक से भी काम चल सकता था, क्योंकि खाली हवाई तो अंदर जानी है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस छिपी हुई है इसके पीछे। तो पहले स्वर के बारे में बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर नोस्ट्रिल में जब सांस चल रही होती है तो उसको एक स्वर बोलते हैं, स्वर बोलते हैं उसको। तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। आज साइंटिफिकली ये सब प्रूव्ड बात है, मेडिकल साइंस इस चीज़ को मानती है। कैसे मानती है उस पर पहले भी वीडियो है, थोड़ा सा अभी मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे इस वीडियो के थ्रू भी। पिंगला नाड़ी, जिसकी जो आज का टॉपिक है, जब सांस राइट नोस्ट्रिल में चल रही होती है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरी राइट नोस्ट्रिल है। जब सांस राइट नोस्ट्रिल में चल रही होती है तो बोला जाता है कि पिंगला नाड़ी चल रही है। यह पिंगला नाड़ी संबंधित है सूर्य से, इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। ऐसे ही जब सांस लेफ्ट नोस्ट्रिल से चल रही होती है तो इसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, और ये संबंधित है चंद्र से, चांद की ऊर्जा से। कई बार ऐसा भी होता है कि सांस जो है दोनों नोस्ट्रिल में एक समान चल रही होती है। यह जो मैं बता रहा हूँ ये आपको दिन में अलग अलग समय पर चेक करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि कभी आपकी राइट नोस्ट्रिल चलती है तो कभी लेफ्ट चलती है, और बीच में संधि काल आता है जब दोनों नोस्ट्रिल एक समान चलने लगती हैं। पिंगला सूर्य से और ईड़ा जो है चांद से, और जो सुषुम्ना है वो न्यूट्रल होती है, यानी कि एक गर्म है, एक ठंडी है, एक न्यूट्रल है। आज हम बात कर रहे हैं गर्म नाड़ी की। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि पिंगला चल रही है, ईड़ा चल रही है या दोनों चल रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चलती रहे, सांस तो चल रही है ना, लेकिन फ़र्क पड़ता है। बड़ी ब्यूटीफुल साइंस है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। लुप्त साइंस है ये, लेकिन पूर्णतः लुप्त नहीं थी, तभी हम आज बात कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इस साइंस को समझ लिया जाए तो ना केवल भौतिक जीवन बल्कि आध्यात्मिक जीवन भी अनूठा होने लगता है। भौतिक जीवन का तो इस पर तुरंत असर होता है। आपको कोई ज़मीन खरीदनी हो, आपको कोई अच्छा काम करना हो या बुरा काम भी करना हो, दोनों केसेस में ये साइंस जो है काम करती है, फेवरेबल होगा या डिसफेवरेबल होगा। ये मत समझिएगा कि मैं बुरा काम करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ।
एक साइंस के बारे में बात बता रहा हूँ। किस काम का रिजल्ट बुरा आएगा वो आपको पता चल जाएगा, किस काम का रिजल्ट अच्छा आएगा वो इस साइंस से पता चल जाएगा, आपकी सांसों से पता चल जाएगा। आप फ्यूचर में बीमार पड़ने वाले हैं, आपकी सांसें ही बता देंगी। आप पहले से बीमार हो चुके हैं लेकिन बीमारी अभी दिख नहीं रही है, ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सांसें बता देगी कि आप बीमार हो चुके हैं और ये बीमारी जल्दी फिजिकली आपके शरीर में आने वाली है। ऐसी साइंस है ये। लेकिन आज का टॉपिक केवल पिंगला नाड़ी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और व्यक्ति बोर महसूस करने लगता है। जब हमें कोई ऐसा काम करना हो यानी कि किसी दूसरे से काम करवाना हो तो अगर पिंगला नाड़ी में करवाएंगे तो वो काम ज़रूर से ज़रूर होगा। हालांकि 5 तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं, वो भी होने ज़रूरी होते हैं, वो उसका अगले वीडियो में उसका हम रेफरेंस लेंगे। पिंगला अगर ज़्यादा समय तक चलती रहे, अब स्वर योग के हिसाब से बता दूं कि हर नाड़ी का चलने का जो समय होता है वो 2.5 घड़ी का होता है। 2.5 घड़ी मतलब एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 2.5 घड़ी मतलब 60 मिनट्स, 1 घंटा। अब 1 घंटे से अगर ज़्यादा कोई नाड़ी चल रही है, जैसे पिंगला की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़रूर मैं जल्द ही बीमार पड़ने वाला होऊंगा, मुझ में अगर चल रही है तो। मोस्टली जब पिंगला नाड़ी 2 या 3 घंटे चलती है तो व्यक्ति नेक्स्ट डे जो है उसको बुखार होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है, या फिर इंटरनल कोई ऐसी बीमारी हो सकती है या पहले से हो चुकी हो उसकी संभावनाएं होती हैं। जब भी हमें कोई अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए कोई भी काम करना हो, मान लीजिए कि मैं एक ऑफिसर हूँ और मुझे अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना है, तो मुझे पिंगला नाड़ी में वो काम करवाना चाहिए क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है, अग्रेसिव है, आक्रामक है। आक्रामक का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को मारपीट करके काम करवाना है, अनथोटिक वे से मुझे अपनी पावर का प्रयोग करना है। ऑलरेडी मैं पावरफुल हूँ, अगर ऑफिसर हूँ तो मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं तो पावरफुल हूँ, बॉस हूँ तो मेरे नीचे सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं तो पावरफुल हूँ। अगर उस पावर को यानी कि सामने वाला मेरी बात माने तो पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। अभी मैंने तत्वों का प्रयोग नहीं किया है, एलिमेंट्स का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि वो साथ में साइंस के साथ एलिमेंट्स की भी चलती है। अग्रेसिव वर्क, कोई भी अग्रेसिव वर्क पिंगला नाड़ी में करना चाहिए। भोजन भी जो है पिंगला नाड़ी में करना चाहिए क्योंकि जो जठराग्नि है वो पिंगला नाड़ी में बड़े अच्छे से काम करती है और भोजन बड़ी आसानी से पचने लगता है। और सबसे खास बात, जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, किसी भी प्रकार का उसको रोग हो, सबसे पहले अगर कोई बदलता है तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न बदलता है। अब ब्रीदिंग पैटर्न होता क्या है उसके लिए थोड़ी सी बात बताऊंगा, फिर इस वीडियो का एंड करूँगा। मैंने बताया कि पिंगला नाड़ी सूर्य से संबंधित है, मैंने बताया कि ईड़ा नाड़ी चंद्र से संबंधित है, मैंने बताया कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो न्यूट्रल है, ना वो गर्म है ना वो ठंडी है। अब बात ये है, ये बड़ी अजीब सी साइंस है ये। हमारी जो नाड़ियां हैं, जो हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, ये भी फिक्स हैं। हमारी ये नाड़ियाँ भी फिक्स हैं। फिक्स कैसे हैं? यानी कि जैसे मैंने बताया कि मेरी पिंगला नाड़ी का संबंध सूर्य से है, सूर्य की एनर्जी से है, लेकिन इसके साथ साथ इसका संबंध सूर्य उदय होने से भी है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से भी है। कैसे? शुक्ल पक्ष जब शुरू होगा, ब्राइट नाइट जब शुरू होंगी, ठीक है, शुक्ल पक्ष जब शुरू होगा तो पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज, यानी कि मान लीजिए कि 1 तारीख को शुक्ल पक्ष शुरू हुआ तो पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख को सूर्य उदय के समय हमारी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। शुक्ल पक्ष पहले 3 दिन ईड़ा नाड़ी अगर नहीं चलती है तो निश्चित तौर पर बीमार हो चुके हैं।
आपकी ये ब्रीदिंग पैटर्न है, इसका एक पूरा ब्रीदिंग पैटर्न बनता है जो हम बना के देते हैं। ये ब्रीदिंग पैटर्न है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ बदलेगी तो ब्रीदिंग पैटर्न बदलेगा। इतना अनूठा ये स्वर योग है। तो एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़े रहें योगा माई लाइफ से, इस तरीके से देखते रहें, हमारे साथ चलते रहें। इस तरह की नॉलेज आपको हमारे चैनल पर मिल रही है, आगे भी मिला करेगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।